we are going to discuss the very important point, and that's about what the difference between DBMS and RDBMS. Okay, so whatever we have studied as a description, as a definition of DBMS and RDBMS, we are going to have a point-wise differentiation and point-wise discrimination between your DBMS and RDBMS. Okay, so write about first point. So here is your DBMS and here is your RDBMS. Now write down first point. Here DBMS के केस में क्या होता है कि हमारा टेबल जो होता है वो हमारा टेबल ही फिजिकल एंटिटी के रूप में होता है डायरेक्ट। जैसे आप लोगों ने कभी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल किया होगा, आई मीन एक्सेल का इस्तेमाल किया होगा, उसमें डाटा शीट बनाने का, मार्कशीट वगैरह बनाने का प्रयास किया होगा, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस में डायरेक्टली फाइल ही खुल जाता है, मतलब टेबल ही खुल जाता है, राइट। जो डाटाबेस आपका बना हुआ है, जो डाटा शीट आपने बनाया है वो ओपन हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो डीबीएमएस का जो केस होता है उसमें डायरेक्ट आपका टेबल ही ओपन हो जाता है, लेकिन आरडीबीएमएस के केस में टेबल ओपन नहीं होता डायरेक्टली। क्लियर है। तो सबसे पहला क्या डिफरेंस हुआ कि डीबीएमएस में जो है टेबल एक फिजिकल एंटिटी के रूप में हमारे सामने आता है। ओके, नाउ राइट अबाउट इट। फिजिकल एंटिटी इज टेबल। यहाँ पे फिजिकल एंटिटी के रूप में क्या मिलता है, मुझे एक टेबल मिलता है। फिजिकल एंटिटी इज अ टेबल विच इज अ फाइल। वो क्या होता है, एक फाइल के रूप में, विच इज अ फाइल। आप कभी भी जब जाएंगे, आप लोगों ने 10th क्लास में भी एमएस एक्सेस यूज किया होगा, लेकिन वो दिन आपको याद नहीं होंगे कि जब आप एमएस एक्सेस में काम कर रहे होते थे तब वहां पे क्या होता था, सबसे पहले आपको डाटाबेस का नाम देना होता था, ठीक है। फिर डाटाबेस का नाम देने के बाद आपको तब उसके अंदर जाकर टेबल क्रिएट करने की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब क्या है, स्प्रेडशीट में डायरेक्टली क्या करते हैं, आप डाटा एंट्री करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पहले हम लोग डाटाबेस का नाम देते थे। कभी भी वो टेबल डायरेक्टली आपको एक्सेस नहीं होगा, पहले आपको डाटाबेस एक्सेस करना पड़ेगा, तब वो टेबल जाके आपको उसके अंदर दिखाई देता। लेकिन अगर स्प्रेडशीट में आपने काम किया है तो डायरेक्टली फाइल सेव करते हैं, एक फाइल की तरह होता है। जब आपने उसको ओपन करा तो डायरेक्टली आपको उसका टेबल ही दिखेगा। लेकिन आरडीबीएमएस में टेबल पहले नहीं दिखेगा, आपको पहले डाटाबेस ही दिखेगा। आउटसाइड से उस टेबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं उसमें क्या किया हुआ है। ओके, सो फर्स्टली यू विल हैव टू ओपन व्हाट, ए डाटाबेस एंड देन टेबल। और यहाँ क्या है, जो डायरेक्ट टेबल ही है। फिजिकल एंटिटी इज ए टेबल विच इज ए फाइल। एक फाइल के रूप में क्या है, वो डाटाबेस आपका, डाटा शीट आपका स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि डीबीएमएस में हम डायरेक्टली टेबल एक्सेस करते हैं, सीधी सी बात। लेकिन आरडीबीएमएस के केस में हम लोग डाटा बेस को एक्सेस करते हैं और फिर उसके अंदर में जाकर हम लोग तब टेबल को देख पाते हैं। ऐसे नहीं देख सकते आप उसको, आउटरली उसको एक्सेस नहीं कर सकते टेबल को जिसमें डाटा स्टोर किया गया है एक्चुअली, ठीक है। तो अब चलिए इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल एंटिटी इज डाटाबेस एंड इट कंटेन्स। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, फिजिकल एंटिटी जो यहाँ पे मिलेगा, फिजिकल एंटिटी is a database. Physical entity is a database. Okay, फिजिकल एंटिटी व्हाट, वहां पे मैंने क्या होता है, वो डेटाबेस होता है, डेटाबेस। एंड इट कंटेन्स डेटा इन व्हाट, टेबुलर फॉर्म। अब तब जाके क्या देख सकेंगे आप वहां पे, तब आपको टेबल दिखाई देगा, वैसे नहीं दिखेगा वो। क्लियर।
तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया? तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा कहता है कि डीबीएमएस के केस में टेबल आपको डायरेक्टली ओपन हो जाता है, लेकिन आरडीबीएमएस के केस में आपको पहले डाटाबेस ओपन करना पड़ेगा। अब कुछ समझ में नहीं है, जैसे मैं बताता हूँ। अब हमें सपोज कीजिए कि सबसे पहले अगर हमें अपने घर में प्रवेश करना, तो सभी के घर में एक बेडरूम में जाने से पहले एक मेन गेट होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डाटाबेस जो हुआ आपका मेन गेट होता है, यूं समझ लीजिए। और आपको अपने बेडरूम में जहां पे जाना है वो आपका टेबल हो गया। मतलब अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेन गेट को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। मेन गेट को क्रॉस करेंगे, देन यू सी व्हाट नंबर ऑफ रूम्स आर देयर, इन विच रूम यू वांट टू गो। ओके, मतलब क्या हुआ कि पहले आपको मेन गेट को क्रॉस करना पड़ेगा और तभी आप उसके अंदर रखे बेड का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। उसी तरह से डाटाबेस क्या हुआ? एक कंटेनर। मैं आपको पहले ही बताया था कि डाटाबेस क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर डेटा रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये डेटा किस फॉर्म में मिलेगा हमको? तो कहता है कि ये डेटा सर हमको मिलता है वह टेबल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगा हमको? टेबल के फॉर्म में मिलेगा ये डेटा मुझे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आपको किसी आइटम को एक्सेस करना हो, जैसे आपके घर में बहुत सारे डब्बे होंगे, जहां पे खासकर किचन में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे डब्बे आपको वहां पे नजर आते हैं, राइट। लेकिन किचन के हर एक आइटम डब्बा को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि वहां देखते हैं क्या, चावल का भी डब्बा होता है, आटा का भी डब्बा होता है, और स्पाइसेस जितने हैं उसके भी डब्बे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सबके डब्बे वहां से हमारे कारखाने में पड़े रहते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या विदाउट एंटरिंग इन योर किचन रूम कैन यू एक्सेस दैट डब्बा? क्या आप किचन रूम में घुसे बगैर उसके अंदर जो रखे डब्बे हैं, क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नो सर, नॉट पॉसिबल। ओके, उसी तरह से जो समझ लीजिए कि आपका किचन का गेट कौन हो गया, ये डाटाबेस हो गया। उसके अंदर जो छोटे 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 डब्बों में जो आइटम्स की बुकिंग की हुई है, जो पैकिंग किया हुआ है, देन यू कैन यूटिलाइज दोस थिंग्स। क्लियर है? तो अब क्या मैंने बताया कि सबसे पहली बात है यहाँ डाटाबेस, मतलब आपका यूज समझ लीजिए किचन का रूम, बस। बहुत घरेलू एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या कहा कि जब ये किचन के रूम में रूम हो गया, उसके अंदर कोई भी सामान आप देखेंगे तो सब पैकेट के रूप में, डब्बा के रूप में कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो वो इंडिविजुअल डब्बा जिसके अंदर सामग्रियां रखी हुई है, वो क्या हुआ, एक टेबल के रूप में है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब उन सबों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही आरडीबीएमएस कहलाता है। मतलब वे सभी के सभी एक दूसरे के रूप में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप माँ क्या कर रही, हल्दी पाउडर का डस्ट डाल रही है सब्जी में, तो मिर्ची भी डालना पड़ेगा, मिर्ची डालें तो धनिया भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेबल विच इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड, ओके, तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहां पे इस्तेमाल होता है। उसी तरह से ये कोई जरूरी नहीं होता कि एक डाटाबेस में अगर 100 टेबल बना हुआ है तो 100 आपस में लिंक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें से 50 भी आपस में लिंक हो सकता है, 5 भी लिंक हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस डाटाबेस के अंदर टेबल्स कितने रिक्वायर्ड थे और कितने टेबल से डाटा का एक्सचेंज करने की आवश्यकता मुझे पड़ी, ठीक है। तो ये आपका हो गया किचन और ये हो गया आपका उसके अंदर का डब्बा। मतलब ये टेबुलर फॉर्म में जो डाटा हमने स्टोर किया है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वहां पे एक डब्बा की तरह, जहां पे डाटा डाटा हम लोगों ने स्टोर करके रखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट पॉइंट, राइट अबाउट इट, कॉन्स्टेंट कैन बी अप्लाइड। ओके, मतलब क्या हुआ कि अब डीबीएमएस केस में जो होता है, ज्यादा नियम कानून आप नहीं लगा सकते, जिसको मैंने कल थोड़ा सा चर्चा किया है, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स कांट बी अप्लाइड
ओके, constants can't be applied during okay, constant can't be applied during structure मेकिंग। मतलब जब आप टेबल बना होते हैं, ठीक है, डाटाबेस का जब आप टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो काम करने जा रहे हैं, वहां पे आप देखेंगे क्या कि आप उस वक्त वहां पे कोई नियम कानून इसमें नहीं, डायरेक्ट आपको जो फील्ड बनाना है, आप जैसे एक छोटा सा आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आपका एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी ये टेबुलर फॉर्म में रहता ही रहता है, राइट, क्लियर है। अब इसमें मैंने कर दिया क्या, रोल, और इसमें कर दिया नेम। ओके, अब नेम का क्या हो गया, दो फील्ड हो गया, क्लियर, दो एट्रीब्यूट हो गया इस टेबल के अंदर। एक, अब कहता है कि इस टेबल, अब कोई भी व्यक्ति गलती से भी इसके अंदर रॉ के अंदर कोई अल्फाबेटिकल डाटा एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रॉ लिख रहे थे, डाटा सेट का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त आप जो है इसके अंदर इस टेबल के अंदर कोई ऐसा नियम कानून नहीं लगा सकते। ये लिखने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। लिखने के बाद, मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें आप थोड़ा बहुत जो रिस्ट्रिक्शन है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन 100% डाटाबेस का जो रिस्ट्रिक्शन है वो इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या कहा कि कॉन्स्टेंट्स मीन्स व्हाट, रूल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे रूल डिफाइन कर दिया है कि रोल नंबर 0 नहीं हो सकता, पहला नियम। दूसरी बात क्या है, रोल नंबर खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक। मतलब क्या हुआ कि रोल नंबर 0 नहीं हो सकता है, पहली बात। रोल नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि रोल नंबर खाली भी नहीं छोड़ सकते हैं, 0 भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है, अल्फाबेटिकल भी नहीं हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, सिर्फ इंटीजर टाइप का होगा, आई मीन होल नंबर के रूप में ही इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक। तो अब उसके बाद जब नेम वाली कॉलम आ गई, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कोई न्यूमेरिक डाटा एंट्री ना कर दे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रूल है, ये सब कांस्टेंट इसको हम लोग कहते हैं डीबीएमएस की भाषा में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़े। पहला मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट्स कांट बी अप्लाइड ड्यूरिंग स्ट्रक्चर मेकिंग। मतलब जब आप डाटा डीबीएमएस में जब आप काम करेंगे, तो मैंने क्या फ्लैट फाइल की तरह टेबुलर फॉर्म में डाटा को कंटेन करता है, इसलिए उसमें ज्यादा नियम कानून आप नहीं अप्लाई कर सकते, ओके। कैन बी, इसमें क्या आएगा, तो इसका जो पॉइंट होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, कॉन्स्टेंट्स कैन बी अप्लाइड, ओके, अप्लाइड लाइक। कोई कांस्टेंट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, मैंने पढ़ा तो था पर याद नहीं, लाइक प्राइमरी की, लाइक नॉट नल, तो इटीसी, ये सब क्या है, मैंने यही बताया कि प्राइमरी की नल नहीं होगा, नल मतलब खाली, मतलब जिसको आपने रोल नंबर सेट कर दिया है वो क्या होगा, वो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब नल नहीं छोड़ सकते हैं। आपके टेबल के अंदर एक ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। तो इतना अगर करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, हम लोग कांस्टेंट कहते हैं उसको। जैसे हमारा इसमें क्या होगा, प्राइमरी की होगा, नॉट नल की बात मैं कर रहा हूँ। क्या प्रिंस आपको प्राइमरी की पता है कि प्राइमरी की किसे कहते हैं, मैंने तो पढ़ा 10th क्लास। यस सर, पता है सर। जैसे हम लोग टेबल हाँ तो बनाते हैं बताइए। ना, तो उसमें एक यूनिकली कोई फील्ड होता है, जैसे कि कोई रोल नंबर हो सकता है स्टूडेंट का, जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है, उसी को हम लोग प्राइमरी की भी ओके बोलते हैं। ओके, हाँ गुड गुड, इसका मतलब याद है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात। केसर जी आपको याद है ना, भूल गए? याद है आचार्य जी। तो बताइए आप नल किसे कहेंगे सर, नल।
जिसको खाली नहीं टेंस नहीं तो अपना, हाँ करेक्ट, बहुत अच्छी बात। मतलब क्या कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। अगर किसी बच्चा का इनरोलमेंट हुआ है आपके स्कूल में, किसी कस्टमर का अकाउंट खुला है आपके बैंक में, तो ऐसा नहीं होगा कि उसे अकाउंट नंबर नहीं मिला होगा। ठीक है, अकाउंट नंबर डेफिनेटली उससे मिला होगा। ओके, तो व्हाट इज दैट कि आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राइट अबाउट नेक्स्ट, कहता है कि नो ऑथेंटिकेशन। थर्ड पॉइंट इस पे क्या कहता है कि इसमें ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब सिक्योरिटी चेक इसमें ज्यादा नहीं होता, नो ऑथेंटिकेशन। ओके, अब इसमें क्या कहता है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें बिना ऑथेंटिकेशन का काम नहीं चलेगा। ऑथेंटिकेशन समझ रहे हैं, जैसे आपका फोन हो गया, राइट, अब फोन में क्या होता है, कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना करे, आप इसके लिए क्या करते हो, पासवर्ड लगा देते, पासवर्ड लगा दिया, आजकल चलता है क्या, फिंगर स्कैन लगा दिया, फेस डिटेक्शन लगा दिया, दैट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिंगर स्कैन, retina detection. What is that? That is your authentication. That phone is going to ensure the person who is going to use me is authenticated. मतलब यह सही यूजर है, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फीचर तो आपके फोन में भी है, आप जहां भी यूज करते हैं। तो उसी तरह कहा क्या कि इसमें ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। मतलब इसमें बिना ऑथेंटिकेशन के खुलेगा नहीं आपका ये है। उसके बाद क्या कि सबसे बड़ी बात है, आप एक ही पॉइंट के आधार पे कह सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कि सर डीबीएमएस में एसक्यूएल का यूज नहीं होता। मतलब डीबीएमएस में क्या होता है, एसक्यूएल का यूज नहीं होता है, और डीबीएमएस एसक्यूएल के बिना होता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक बिग डिफरेंस हमारे सामने क्या आया कि इट डज नॉट, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट एसक्यूएल। आप कहीं भी स्प्रेडशीट में एसक्यूएल के कमांड को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आप वहां पे जो यूज, क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करता ना उसमें। ठीक है, तो ये एक बिग डिफरेंस हम लोग के लिए, डज नॉट सपोर्ट, डीबीएमएस डजंट सपोर्ट SQL, okay, doesn't support SQL, लेकिन ये क्या है, it supports SQL। अब बात आती है कि SQL मतलब व्हाट, आपको पता है, आप लोगों को थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यस सर, गुड। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बात आती है कि सर अब ये SQL क्या हुआ, आपको पता है इसके लास्ट में क्या लगा हुआ, लैंग्वेज लगा हुआ। इसका मतलब क्या है कि डाटाबेस से इंटरेक्शन करने में ये आपको एक टूल के रूप में काम करेगा। SQL इज अ टूल, इज अ लैंग्वेज। SQL is what? Is a language itself that helps us to interact with the what? Database. Database से आपको अगर कोई भी काम करवाना होगा तो क्या करना होगा, आपको SQL ही यूज करना पड़ेगा। दुनिया में डाटाबेस का सॉफ्टवेयर चाहे जितना भी हो, ओरेकल हो, MySQL हो, SQL सर्वर है, साइबेस, इंटेग्रा है, दुनिया में जितने भी डाटाबेस है सब में SQL ही काम करता है। क्लियर, मतलब डाटाबेस ऑपरेशन अगर आपको करना है तो डेफिनेटली SQL पढ़ना है। ठीक है, तो SQL इज व्हाट, इज अ टूल, इज अ लैंग्वेज दैट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद व्हाट, डेटाबेस। अब जैसे आप लोग कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि आप अपने फोन में एक होता है यूएसएसडी कोड डायल करते हैं, *121#, राइट, डायल कर दिया आप, और चाहे सिम किसी कंपनी का हो, सर्विस प्रोवाइडर कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखेंगे क्या, जैसे इसको डायल करेंगे ना, आपके पास सेटअप वहां पे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर नहीं देखा है आपने कर तो अभी देख लीजिएगा। तो *121#, जैसे आपने डायल किया तो वहां पे 5-6 लिस्ट आ जाएगा, पहला न्यू ऑफर, माई डेटा प्लान, ये सब जो कुछ भी करके आता। फिर अगर आप अपना न्यू ऑफर जानना चाहते हैं,
पॉइंट नंबर 2 को प्रेस करते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं, फिर उससे कुछ मैसेज आता है कि आपके लिए जो अवेलेबिलिटी है 199 में आपको 1.5 GB डेटा 28 डेज के लिए मिलेगा। उसके बाद जो भी आपके सिम के अकॉर्डिंगली, आपके कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली जो प्लान होता है वो सब दिखाना चाहिए। लास्ट में लिखता है क्या, 22 टू गो बैक, 22 टू गो बैक, मतलब क्या है 22 अगर आप लिख दिया और उसको सेंड किया तो आप पिछले मेनू में फिर वापस चले जाते हैं। शायद ऐसा आप लोगों ने किया भी हो, ठीक है, क्या अभी तक नहीं किया अपने न्यू ऑफर्स की जानकारी के लिए? हाँ, तो अब क्या था, वहां पे कौन आपको जवाब दे रहा है, हु इज देयर टू रिप्लाई? नथिंग इज देयर, ओनली योर सॉफ्टवेयर इज देयर, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वो यूजर से इंटरेक्शन कर रहा है, चैट बोट, दैट इज चैट बोट यू। ओके, आप वहां भी चैटबॉट का देख सकते हैं। तो चैटबॉट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अंश है, एक मात्र पार्ट है, जो यूजर जैसे ही रिक्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको वहां पे उसका रिप्लाई मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली ही मिलता है। ठीक है, तो दिस इज योर चैटबॉट। ओके, दैट हेल्प्स यू, दैट हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद आवर डेटाबेस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई होप इट्स एग्जाम्पल ऑफ योर व्हाट। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा कि सर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ डीबीएमएस का काम करता है, तो हाँ है सर, उसका नाम था सर, चलता नहीं है, अभी आउटडेटेड हो गया, फॉक्स प्रो। अब डी बेस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे किसका एग्जाम्पल है, ये सब हमारे हैं डीबीएमएस के। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, ओके, माई एसक्यूएल है, राइट। बहुत लोग इसको सिक्वल सिक्वल पढ़ते हैं, सिक्वल पढ़ना, ठीक है। उस पर क्या है, साइबेस है, इंटेग्रा है। तो देर आर सो मेनी बैकएंड सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूटिलाइज, लेकिन मोस्ट पॉपुलरली जो चलता है वो क्या है हमारा, एसक्यूएल, ओरेकल भी चलता है, एसक्यूएल सर्वर पर चलता है, ये भी अपनी ये चलता है, लेकिन अब लेकिन ये तीनों जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यही जो पॉइंट्स है दुनिया की किसी किताब में आप उलट कर पढ़ कर देखें नहीं है, तो हमें भी बताइए थोड़ा आता है। अब क्या हुआ, असल में मैंने आपको सब लोग का डिफरेंस बताया। किसी भी पॉइंट में आपको ऐसा लगता हो कि कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए सवाल जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नोट कर लिया केशव? नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया सर। हाँ सर। ओके गुड। तो ये है हमारा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का प्रेम प्रसंग, जो एक दूसरे से किस किस पॉइंट पे डिफर करता है, अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोगों ने देखा। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो क्वेश्चन? वाओ, लेट्स, वेरी गुड। ओके, नाउ अब हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतनी तरह के हैं कि कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा आने लगता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना थोड़ा बड़ी आसानी से, बड़ी सावधानी से पढ़ना है। रहता है एक ही चीज है, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है हर एक पॉइंट, उससे हम लोग को सीखना है, और उसका नाम क्या है, कीज इन डेटाबेस। नाउ कम टू द पॉइंट, कीज इन
कह सकते हैं RDBMS। कीज इन RDBMS। ओके, तो सबसे पहला की जो आपको पता है वो है क्या आपका प्राइमरी की। क्लियर? अब प्राइमरी की किसे कहते हैं? तो इट इज ए फील्ड ऑफ डेटाबेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड टू स्टॉप द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल एंड डुप्लीकेट। क्लियर? मतलब क्या कहा कि यह भी एक किसी टेबल का एक फील्ड होता है जिसकी वैल्यू नहीं तो डुप्लीकेट की जा सकती है और नहीं रिक्त मतलब खाली ही छोड़ा जा सकता। ठीक है, तो ये है हमारा क्या प्राइमरी। मैं समझता हूं ये तो आपको पहले से पता है। फील्ड का दूसरा नाम एट्रीब्यूट भी होता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, आप एट्रीब्यूट भी लिख सकते हैं। फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ डेटाबेस दैट थोड़ा अपनी यादें ताजा कर लें तो ज्यादा बेटर है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। ओके, आप कहीं भी जाएंगे ना, आप बीटेक करने जाओगे, देखना इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ऐसा नहीं कहता कि मैं आई एम द परफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं। जो इससे संबंधित बातें हैं द वैल्यू ऑफ, वो इससे ज्यादा है ही नहीं, कहीं भी नहीं। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। आई होप कि आप लोग का रिजल्ट आए और आप लोग जल्दी से बीटेक में एडमिशन ले लो फटाक से। ओके, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल एंड, क्योंकि जो हमारे कॉड साहब थे ना, कॉड साहब को नल से बड़ी एलर्जी थी। नल, वो कहते थे कि नल से बड़ी एलर्जी है मेरे को। ठीक है, तो इसलिए आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। कीज पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग कॉड कमांडमेंट्स पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। अभी हम लोग को प्रैक्टिकल पे आने में, प्रैक्टिकली करने के लिए 2-3 दिन का वक्त लगेगा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर ये सब चीजें क्लियर रहेंगी ना तो आपको फ्यूचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा कि प्राइमरी की ए फील्ड और एट्रीब्यूट ऑफ डेटाबेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज, जस्ट कंसंट्रेट ओवर हियर, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। मतलब एक ऐसा फील्ड होगा, जैसे मैं आपको बात करता हूं एग्जांपल के लिए, देखिए यहाँ पे। अब हम लोग जो काम करते हैं, सपोज जिस फील्ड से जुड़े हैं वहां पर स्टूडेंट की भूमिका अधिक होती है। मान लिया जाए कि मेरे पास एक डाटाबेस है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम, सपोज कीजिए उसका एड्रेस। अब इतने सारे हैं हमारे पास, अगर मैं डाटा एंट्री करूं, हो सकता है कि रोल नंबर, नाम हो गया पीके, रोल नंबर 2 भी नाम हो सकता है पीके, रोल नंबर 3 नाम हो सकता है केके। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, कोई भी नाम हो, एफबीजी हो, जेबीएन मतलब जोगबनी। ओके, ना लोकेट। तो अब आप देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि आपके सामने जो टेबल मौजूद है इसमें मात्र 3 ही, ओए इसकी डिग्री कितनी है, इस टेबल की डिग्री कितनी है केशव जी, डिग्री बताइए इसका कितना है। 3। यस, और कार्डिनलिटी कितनी है भाई प्रिंस, कार्डिनलिटी तो आप ही ने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने बनाया 3, ये उसकी डिग्री हो गई, और नंबर ऑफ रोज भी इसमें कितने हैं 3,
तो क्या हुआ, इसकी कॉर्डिनलिटी हुई, सीधी सी बात है। तो अब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है, सीधी सी बात आपको आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। एनीवन कैन गेस इट। रोल में। ओके वेरी गुड। अब देखिए अगर मैं नेम की बात करूं तो नेम में पीके यहाँ भी है, पीके यहाँ भी है, मतलब हो गया डुप्लीकेट। तो भैया इसको हम प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते हैं। अब ये समझ रहा है कि सर प्राइमरी की सेट कौन करता है, सर आप करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, हियर यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग, वो ही सारा काम करना है। आपको अपने सॉफ्टवेयर में सारा नियम कानून आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी कर देगा आपको भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए अगर एड्रेस की बात करें तो एफबीजी यहाँ भी क्या हो गया हमारा रिपीटेड हो रहा है। लेकिन अब इसकी बारी आई तो इसको मैं अगर देख रहा हूं तो इसमें हर एक फील्ड की वैल्यू अलग है। ओ अच्छा, ओ माय गॉड, नाउ दिस फील्ड कैन बी सेट एज प्राइमरी की, क्लियर है। तो अब इस फील्ड को क्या किया जा सकता है, प्राइमरी की सेट किया जा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, इसका अगर आपको स्कीमा लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे स्कीमा, कोई बता सकते हैं। एक टेबल तो मैंने आपको डायरेक्टली बनाकर दिखा दिया भाई, अब इसका इस टेबल को बनाने से पहले आपको इसका स्कीमा लिखना पड़ता है। तो व्हाट इज दैट स्कीमा, अब स्कीमा क्या लिखेंगे, क्या हो गया, टेबल तो आप बना ही दिए। बॉय वेरी गुड, स्मार्ट बॉय बहुत स्मार्ट है भाई है? अरे टेबल तो मैंने आपको आउटपुट दिखाने के लिए मैंने बनाया ना, अब उसका स्कीमा तो बनाना पड़ेगा ना भाई पहले, तब तो जाके आउटपुट दिखा। मैं तो डायरेक्टली देखिए दो मेथड होता है, टीचिंग का दो मेथड होता है, सीधी सी बात है, एक डिडक्टिव मेथड होता है, एक इंडक्टिव मेथड होता है। सीधा पहले आउटपुट दिखा दो और फिर उसकी उल्टा जाओ, पहले मैकेनिज्म पढ़ाओ फिर आउटपुट दिखाओ, तो दोनों तरीका। तो जो आपको समझ में आए, जिससे ज्यादा बेटर समझ में आए, वही मेथड अप्लाई, और वो मेथड ही सही आपके लिए, ठीक है। तो आपने आउटपुट तो देख लिया कि हाँ टेबल मेरा भैया इस तरह का आएगा, लेकिन इस टेबल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे लाइनिंग खींच दिया मेरे तरफ मार्कर आपके पास होगा टेबल में कंप्यूटर में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अब क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा देखा जाए। जैसे कोई बात नहीं, सबसे पहली बात है इसको हमको लिखना है क्या, इसका स्कीमा लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर जो आपका रोल है वो रोल कैसा है, इन टाइप का डेटा है, और इसको आपने क्या सेट कर दिया है, प्राइमरी, हो गया। तो रोल इन टाइप का डेटा हो गया और आपने प्राइमरी की इसको सेट कर दिया। दूसरा है फिर कॉमा देंगे, उसके बाद आप क्या है एस नेम, ये क्या है वेर कैर, उसके बाद फिर कॉमा दीजिए, फिर एड्रेस, ओके, ये भी क्या है आपका वेर कैर, क्लियर। अब ये जो हो गया आपका, यही तो हो गया इसका स्कीमा। लास्ट में इसका सेमीकोलन देना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये इसका स्कीमा हो। लेकिन अगर कोई बात करे कि सर ये रन कैसे करेगा, ऐसे ही अब इतना लिखेंगे काम हो जाएगा क्या, नहीं। इसका लिखने के लिए कमांड हम लोग को पढ़ना पड़ता है, एसक्यूएल कमांड्स पढ़ना पड़ता है। फिलहाल मैंने आपको स्कीमा दिखाया, स्कीमा इसलिए दिखाया कि अब क्या है, रोल, रोल नाम का एक फील्ड यहाँ पे मेरा बना हुआ है। अब इसका टाइप क्या है, इंट। इंट मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कोई अगर 1.1 डालने का कोशिश करेगा, कहेगा सॉरी सर, उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं करेगा, छोड़ देगा उसको, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया। सबसे पहली बात है, तो ये आप क्या देख रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये जो आपने बनाया ये क्या है, ये सर आपका फील्ड नेम है, कुछ नहीं है, ये तो ये सारे फील्ड्स हैं, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने बताया आपको एट्रीब्यूट्स, राइट। तो ये तो सारे के सारे फील्ड है। तो फिर सर ये क्या है, अगर इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर, सर आपने तो इसके बारे में बताया था मेरे को कि सर ये तो डेटा टाइप है, यस गुड। लेकिन सर अब ये क्या है, तो अभी मैं आपको जस्ट पढ़ाया था, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया डिफरेंस में, ये सर हमारा है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट मतलब व्हाट, एक नियम, एक रूल, कि इस रोल, इस टेबल का जो रोल फील्ड है, रोल एट्रीब्यूट है, वो क्या है इसका, वो प्राइमरी की है, हो गया।
तो सबसे पहले फील्ड्स, उसका डेटा टाइप, अगर कोई कॉन्स्टेंट्स हो तो उसको इंप्लीमेंट करते हैं, और इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं, दिस इज माई स्कीमा, स्कीमा, ओके। एंड इट इज द लॉजिकल डिजाइन, क्योंकि ये जैसा होगा ना, आपने इसमें जितना फील्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग उतना टेबल बना देगा ये। तो इसलिए कि ये समझ लीजिए दिस इज द मैप ऑफ योर होम। आप घर बनवाने से पहले ही क्या करते हैं, मैप तैयार करवाते हैं सर, और ये मैप जो होता है जैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका घर बनता है, उसका डिजाइनिंग जैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपका क्या होगा, घर बनेगा। तो ये समझ लीजिए आपका घर, और ये समझ लीजिए आपका क्या है, उसका मैप, उसका डिजाइन, ठीक है, जिसके बेसिस पे इस घर का फॉर्मेशन होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कीमा। क्लियर? तो स्कीमा के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बता दिया कि लॉजिकल डिजाइन, इसका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, हाँ जब इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो आपको इस रूप में मिल जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल, this is your final okay stage, and this is your initial stage of your data. Clear? Any doubt? नो सर। अब बात आती है कि सर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बात है हमारे पास फॉरेन की, ओके नाउ अब सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है, दूसरा लुक एट हियर, जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स रखा हुआ है, एग्जाम डिपार्टमेंट का टेबल, ओके। अब यहां से क्या हो गया, हम लोग टेबल बनाए, उसके बाद इसमें है हमारा रोल, यहां भी हो गया, उसके बाद हमारा है इसमें से एडमिशन, एडमिशन नंबर, ओके। उसके बाद इसमें क्या है, आपका परसेंटेज मार्क्स है, जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स फाइनल, एक्चुअली अगर मार्क्स का टेबल बनाएंगे तो हर सब्जेक्ट का बनाएगा ना, लेकिन मैं उसका फाइनल लेकर थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एडमिशन नंबर हो गया, परसेंटेज हो गया, और उसमें उसका रिजल्ट, रिजल्ट फेल पास जो भी हो वो इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब इसमें लिखा रहेगा ना। लुक एट हियर, अब क्या हो गया कि यहाँ पे एडमिशन नंबर भी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर भी, हालांकि दोनों, ये रोल नंबर कहाँ है, ये रोल नंबर आपका यहाँ भी है, अब ये रोल नंबर इसमें यहाँ भी आ गया, ठीक है। और इसका अपना एडमिशन नंबर भी क्या होता है, सबका यूनिक होता है। तो अब क्या हुआ कि इस टेबल का प्राइमरी की यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो अब सपोज कीजिए ये 1 2 3 इस तरह से है, ये 1 2 1, ये 4 2 1, 4 2 1, ये 3 2 कुछ भी है, ये एडमिशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ। ये है हमारा क्या 95%, ये रिजल्ट क्या है फर्स्ट है, इस तरह से। ये क्या हो गया 28%, ये क्या है फेल है, ओके। उसके बाद ये क्या है 50%, तो ये क्या है हमारा सेकंड है। तो इस तरह से हम लोग का टेबल बना हुआ, लुक एट हियर। तो अब आपसे कोई पूछे कि सर ये बताइए कि रोल यहाँ भी है और रोल यहाँ, रोल इस टेबल का प्राइमरी की है, रोल क्या है इस टेबल का प्राइमरी की है जो कि इस टेबल में मौजूद है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर फॉरेन की क्या होता है, तो इट इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अनदर टेबल, सीधी सी बात है। अब क्या होगा कि अब इस दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, मतलब कि अब इसी एक रोल नंबर से हम चाहें तो इस सारा डिटेल एक्सेस कर सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का भी सारा रिकॉर्ड एक बार में एक्सेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक टेबल का प्राइमरी की, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में चला जाता है तब उसे फॉरेन की कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो रोल नंबर का जो फील्ड हो गया ये हमारा फॉरेन की हो गया। क्लियर है? तो इसको कहते हैं क्या, फॉरेन की इज व्हाट, इट इज ए प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ अनदर टेबल, अनदर रिलेशन, ठीक है, जिसके आधार पे हम लोग डेटा का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक
टेबल से क्या करते हैं, डाटा को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा क्या, फॉरेन की। अभी हम लोगों ने दो की के बारे में पढ़ा है, फॉरेन की और प्राइमरी की। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एनीवन? नो सर, नो एनी कंफ्यूजन। केशव जी? नहीं है सर। Okay, thank you. Thanks. Have a nice day. Thanks for the day. Thank you, Thank you. sir. Take care.